बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज करके हम डिजाइन करेंगे डिफरेंट लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, और देन हम उन फ्लिप फ्लॉप्स को कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स में, लाइक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। सो उसके लिए आपके प्राइमरी जो लॉजिकल गेट्स वो यूज होंगे। बस ये कि इसमें जो चेंजिंग है वो आपकी लैचेस के लिए आपके कुछ डिफरेंट आईसी यूज होंगे, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए, आरएस फ्लिप फ्लॉप के, आरएस लैच के लिए, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए 7474 एंड 7476। इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेंगे सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। सीक्वेंशियल सर्किट आपका ऐसा सर्किट होता है जो कि एक किसी सीक्वेंस को फॉलो करे, जिसमें नॉर्मली आपका मेमोरी यूनिट भी हो या फीडबैक सिस्टम भी हो। अब आप कॉम्बिनेशन सर्किट आपका ऐसा सर्किट है जिसमें आप सिंपल इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट अप्लाई करने के बाद जो आपके ब्लॉक में जो सर्किट है, लॉजिकल या जो भी है, वो उसको प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। सो जब आप मेमोरी यूनिट जब इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो वहां पर आपके डिफरेंट लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डाटा जो है वो उसमें स्टोर होता है। सो उसमें डिपेंड करता है कि आपने जब लैचेज जो डिजाइन करनी है वो आप डिजिटल सिग्नल के या क्लॉक पल्स के किस लेवल पे उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, पॉजिटिव लेवल पे, नेगेटिव लेवल पे, एज ट्रिगर पे, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे, नेगेटिव एज ट्रिगर पे। सो जो लैचेज हैं वो आपकी बेसिक स्टोरेज एलिमेंट्स हैं आपके डिफरेंट लॉजिकल सर्किट का, तो उनको यूज करके आप फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं जो आप डिफरेंट टाइप की सेंसिटिव डिवाइस हैं उनको ऑपरेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एसआर लैच है जिसको आपने वेरीफाई करना होगा। एसआर लैच के लिए आपने सिंपली आपने इसको आप बाय यूजिंग नैंड गेट और बाय यूजिंग नॉर गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे इसकी लॉजिकल डायग्राम है और राइट साइड पे इसका ट्रूथ टेबल बना है जिसको आपने वेरीफाई करना है। जो लैचेज है, एसआर लैच है, सेट रीसेट लैच है, उसको आप बाय यूजिंग नॉर गेट और बाय यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपने देखना है कि जो उसका राइट साइड पे जो ट्रूथ टेबल है आपने उसको वेरीफाई करना है। जो आपकी इसमें एक फॉरबिडन कंडीशन है जो कि आपकी इनवैलिड कंडीशन है, उसको ओवरकम करने के लिए आगे हम फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करेंगे। सो उसके अलावा जो आपकी सेट और रीसेट जो आपकी स्टेट्स हैं, क्यू आपकी एक इनपुट है और क्यू बार आपकी इन्वर्टेड आपकी आउटपुट्स हैं। इसके बाद जब आपने इनको डिजाइन कर लिया बाय यूजिंग नैंड गेट से, अब इन्हीं एसआर लैचेस को आप इंप्लीमेंट करके आप बाय यूजिंग एनेबल पिन के भी थ्रू, जिस तरह आपने डिकोडर में एनेबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था, इसी तरह आप जब तक आपकी एनेबल पिन हाई नहीं होगी तब तक आपका जो लैच होगी या आपका फ्लिप फ्लॉप है वो आपका ऑपरेट नहीं करेगा। इसी तरह एक डी लैच है। डी लैच आपकी यह है कि आप डी लैच के केस में आपका ये होता है कि आप जो सिंपल जो आपका एसआर गेट है उसके कुछ जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कवर अप करने के लिए आप डी लैच यूज करते हैं, जिसका आपका सर्किट ये गिवन है, ये भी आपने इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद है जेके लैच। जेके लैच में देखें ये आपका वही प्रीवियस सर्किट है जो आपने एसआर लैच का बनाया था, और उसके साथ आपने ऐड कर देने हैं आपने दो एंड गेट्स, और आपकी जो आउटपुट है वो वापस आपकी इनपुट को मिलेगी उस गेट को, और जे के साथ आप वो इनपुट कॉम्बिनेशन बन के ये आपका ट्रूथ टेबल उसका वेरीफाई होगा। इस तरह डिफरेंट लैचेज हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो आपको ऑपरेट करता है वो आपकी उसकी ऑपरेशन, उसकी वर्किंग डिपेंड करती है क्लॉक की इनपुट पे, कि क्लॉक की इनपुट आएगी और देन आपका ये फ्लिप फ्लॉप आपका ऑपरेट करेगा। अब ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने बाय यूजिंग नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया है, और यहां पर हमने इसको ये बता दिया है कि जैसे क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा या नेगेटिव एज आएगा उस पर आपने अपनी स्टेट को चेंज करना है, ट्रिगर कर जाना है। आपने सिंपल ये सर्किट डिजाइन करना होगा और ये राइट साइड पे जो आपका ट्रूथ टेबल है आपने इसको वेरीफाई करना होगा। सेम इसी तरह आपने डी फ्लिप फ्लॉप आपने इस तरह डिजाइन करना है जैसे आपने लैचेस की थी, आपने इनके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है। टी फ्लिप फ्लॉप भी है। अब टास्क में क्या होगा, सबसे पहले आपने एसआर लैच बनानी है बाय यूजिंग नैंड गेट और बाय यूजिंग नॉर गेट। उसके बाद सेकंड टास्क में आपने वही डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है। डी फ्लिप फ्लॉप जो आपने डिजाइन करना है वो यूज करना है आपने IC 7474, और उसी से आपने जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वो भी डिजाइन करना है, और आखिर में आपने उन रिजल्ट को वेरीफाई करना है जो कि आपका ट्रूथ टेबल
हर एक सर्किट के साथ गिवन है। और जो एक टास्क आपको और है कि आपने जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो उनको आपने इंप्लीमेंट करना है और डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, जो ऊपर आपके गिवन है। तो ये आपके उन सर्किट्स की जो आईसी यूज हो रही हैं उनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और आपने पिन कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है कि किस किस पे आपने इनपुट देनी है, कहाँ किस पिन पे आपने क्लॉक पल्स अप्लाई करनी है और किस किस पिन से आपने आउटपुट लेनी है।